अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, ये उस दिन की वीडियो है व्हेन वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू यूएसए, और हम तकरीबन 5-6 घंटा पहले एयरपोर्ट आ गए थे, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे क्यूज़ बहुत लंबी लंबी होती हैं अंदर जाने के लिए। और सीन भी कुछ ऐसा ही था। बहुत सारे हाजी हजरात जो कि उम्रा के लिए जा रहे थे, उनकी लाइंस भी लगी हुई थी और हमें वक्त से पहले अंदर कर दिया गया था। लेकिन बोर्डिंग काउंटर्स अभी तक नहीं खुले थे। बाहर लाइन में खड़े हुए, हमारी फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे की और हम 1 बजे एयरपोर्ट पहुँचे थे और हमें अंदर जाने तक 2:30-3 बज गए थे। उसके बाद तकरीबन पौना घंटा हमें काउंटर खुलने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। हमारी टिकट थी इत्तेहाद एयरवेज़ की, तो हम लाइन में खड़े रहे, लेकिन कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से हमें बोर्डिंग पासेस मिले। देन वी मूव टूवर्ड्स आवर इंटरनेशनल लाउंज, जहाँ पे हमने अपने इंतज़ार करना था फ़्लाइट के लिए। लेकिन उससे पहले हमें इमिग्रेशन के लिए भी बहुत लंबी लाइन से गुज़रना पड़ा और उस इमिग्रेशन लाइन में बेइंतहा रश था। वहाँ पे भी एटलीस्ट हमें घंटा डेढ़ उस लाइन में भी खड़ा रहना पड़ा और आखिरकार ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें लाउंज में जाने की का टाइम मिला, या हम अपने लाउंज तक पहुँचे। ओवरऑल पाकिस्तान से जाते हुए दिल तो बहुत खफ़ा था। ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी वहाँ पर गुज़री है। इतना आसान नहीं होता अपने मुल्क से दूर जाना। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप जा रही हैं तो इसलिए आप ये बात कर रही हैं। होता है, ऐसा होता है कि जो जा रहा होता है ऑब्वियसली वो ये बात करता है। रहने वाले तो खामियाँ ही निकालते हैं। एनीवेज़, तो ये कराची एयरपोर्ट है जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ का लाउंज भी खासा बड़ा था, लेकिन वी कुड हार्डली गेट 45 मिनट्स टू सिट इन द लाउंज। और ना तो हम कोई चाय वगैरह पी सके, क्योंकि उस क्यू में खड़े खड़े ही हमारा थकावट से बुरा हाल था। बाइक चलना शुरू हो चुके हैं। In an emergency, the floor path markings will guide you to the exits. You'll find instructions on how to open the exit on each exit door. If you are required to evacuate the aircraft, leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. في حالة الطوارئ أرضية الممرات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. إذا अल्लाह अल्लाह करके हम जहाज़ तक पहुंच गए और यहाँ पे भी लाइनों का वही हाल था, क्योंकि कुछ ख़वातीन और हज़रात ऐसे थे जो कि एक दूसरे को कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हुए थे और क्रू को भी काफ़ी मसला हो रहा था, क्योंकि बहुत क्योस क्रिएट हो चुका था जहाज़ में। फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी और टाइम पर ही वो फ्लाई की, और जाते हुए कराची के शहर के, अपने मुल्क के वो आखिरी मनाज़िर मेरी आँखों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में महफूज हो गए कि इस शहर में मेरी सारी ज़िंदगी गुज़री है, इस मुल्क में मेरी सारी ज़िंदगी गुज़री है और आज मैं इससे इतना दूर जा रही हूँ। अल्लाह पाक तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिस मकसद से वो बाहर जाते हैं, अल्लाह पाक उनको उनके मकासद में कामयाब करे। तो जहाज़ ऑन टाइम था और बहुत सख्त भूख लग गई थी, क्योंकि सारी रात हम जागे हुए थे और कुछ भी नहीं खाया पिया था। सोचा ये था कि लाउंज में पहुंचने के बाद कुछ लेंगे, लेकिन फिर जहाज़ बोर्डिंग शुरू हो गई, बोर्डिंग का टाइम शुरू हो गया, इसलिए फिर कुछ नहीं ले सके। तो विदिन हाफ़ एन आवर हमें नाश्ता सर्व कर दिया गया था और बहुत अच्छा नाश्ता था। एक पराठा रोल था विद चिकन स्टफिंग, इसके साथ कुछ नट्स थे और कुछ उन्होंने स्वीट्स दी थी। तो ओवरऑल मुझे इत्तेहाद का खाना बहुत अच्छा लगा। इसके साथ वो चाय, स्नैक्स, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट वो आपको सर्व करते हैं। स्नैक्स में भी आपको चॉकलेट्स चाहिए तो वो दे देते हैं, जूसेस दे देते हैं। तो मेरे लिए तो चाय ही मैटर करती है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो चाय मैंने पी, लेकिन चाय वो वाली चाय नहीं थी जैसी मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के दौरान आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल इनका फूड जो है वो बहुत अच्छा था।
हमारी कराची से अबू धाबी तक की तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी और बिल्कुल ऑन टाइम थी। और हमारा सारा सामान जो है वो मैंने कराची से ही बुक करवा दिया था और हमें रास्ते में उसको कहीं से कलेक्ट नहीं करना था। सामान हमें हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर ही मिला था। ये अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, सुबह का टाइम हो चुका था, थकावट से बुरा हाल था और हम इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे जहाँ पर हमें सख्ती से मना कर दिया गया था कि हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसे अंदर रखना है। बड़ी सख्ती से हमारी चेकिंग हुई, इमिग्रेशन पे सख्त सवालात पूछे गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमिग्रेशन प्रोसेस मेरा कैसा था फ्रॉम कराची टू अबू धाबी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और किस किस तरीके से आपको डील करना चाहिए सब सारी चीज़ों को। तो तमाम चीज़ें इमिग्रेशन सिक्योरिटी सारा चेक करवाने के बाद हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का हॉल्ट था जो कि इमिग्रेशन में ही गुजर गया और हम फिर डायरेक्ट अपनी फ़्लाइट की तरफ चले गए क्योंकि बोर्डिंग शुरू हो चुकी हुई थी। और ये अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। अब जो हमारा सेकंड हॉल्ट होगा वो बोस्टन एयरपोर्ट पर होगा। तो वही इत्तेहाद एयरवेज़ ही था, कनेक्टिंग पे भी कोई जहाज़ चेंज हुआ था, एयरलाइन चेंज नहीं हुई थी। तो इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ ही हमने फ़्लाई किया था। लेकिन मुझे सीट अपनी मर्ज़ी की नहीं मिली थी बोस्टन तक के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और मुझे दुम पर सीट मिली थी, यानी मैं जहाज़ की दुम पर आखिरी सीट पर बैठ कर आई थी। दैट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन खैर गुजारा तो करना था तो हमने किया। और ये खाना बहुत ही मज़े का था। मैंने पहले वेज मंगवाया लेकिन मुझे नहीं इतना समझ में आया। उसके बाद फिर मैंने उनसे मील चेंज करवाया और उन्होंने हंसी खुशी चेंज कर दिया। कोई उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आप दूसरा मील ले लें। और इसके साथ जूसेस और कॉफ़ी और स्नैक्स वो तो अनलिमिटेड थे। ये कुछ सीख तो कबाब था और साथ राइस थे और साथ मीठा और चना चाट थी और चटनियाँ, और बहुत मज़े की थी। ये बोस्टन एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत क्राउडेड था बोस्टन एयरपोर्ट। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं समझ रही थी कि हमें शायद आते नज़र अंग्रेज़ ही नज़र आएंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद देसियों की भी थी। अब वो देसी इंडियंस भी थे, बांग्लादेशी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी। बोस्टन एयरपोर्ट पे हमारा 3 घंटे का हॉल्ट था और इमिग्रेशन जो कि हमारा अबू धाबी पे क्लियर हो चुका हुआ था, इसलिए हमें आगे इमिग्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना था। और यही सोचकर मैंने अबू धाबी पे इमिग्रेशन ही क्लियर कर किया था कि इनिशियली इंसान इतना थका हुआ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हमारी लास्ट फ़्लाइट है टूवर्ड्स फ़िलाडेल्फिया। हम बोस्टन से फ़िलाडेल्फिया गए थे जहाँ पर हमने तकरीबन 10 दिन का स्टे किया था। तो लास्ट फ़्लाइट में तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि नींद से हमारा बुरा हाल था। सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जहाज़ की और हम नहीं सो सके थे। और लास्ट 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी फ़िलाडेल्फिया तक की, और वो हमारी सोते में ही गुजरी। और हम तकरीबन रात को कोई 1 बजे के करीब, 12 बजे के करीब हम फ़िलाडेल्फिया पहुँचे और आखिरकार ये हम अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं आपको मज़ीद व्लॉग में अच्छा कंटेंट दिखाती रहूँ।